हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त बढ़िया एकदम। तो प्यारे बच्चों, आपका हमारा प्यारा सा नन्हा सा चैनल फील द फिजिक्स विद देवराज सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक नया क्वेश्चन। क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस का एक नया लेक्चर है। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस विद्युत क्षेत्र। तो आज आपके पूरे डाउट और कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी और पेन निकालें और नोट्स बनाना स्टार्ट करें। ठीक है प्यारे बच्चों, सोर्स चार्ज कितने होते हैं? टू टाइप के। एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। इन्हें हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। ठीक है, सोर्स चार्ज। ये चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है, एक करंट फैलाता है जो दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल होता है। करंट अगर दिखाई देता तो फिर लोगों को करंट लगता ही नहीं। कैसे हम देख लेते, रुको इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, रुक जाओ थोड़ी जा रहा है, अभी चलो निकल गया। ऐसा नहीं होता, इनविजिबल लगता है। तो ये अपने अराउंड जो फील्ड बनाता है चारों तरफ इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती है। ऐसा ही ये चार्ज भी अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी फील्ड को एक्सपीरियंस कौन करता है? भाई हम तो हाथ लगा चेक नहीं कर सकते, करंट है ये। ठीक है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज के पास में एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखता हूं बेटा, ये लो प्लस क्यू, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। राइट, ये इसको रिपेल करेगा। क्वेश्चन यहां पर ये उठता है, सर ये भी सोर्स चार्ज है, ये भी सोर्स चार्ज है, तो ये भी तो रिपेल कर सकता है। राइट, मींस सोर्स चार्ज तो अपने अराउंड फील्ड बनाता है, तो ये भी अपनी फील्ड बनाएगा जो कि दिखाई नहीं देती है। अभी तो दिखाई पड़ रही है आपको, लेकिन रियल लाइफ में दिखाई नहीं देती है। तो ये भी अपनी फील्ड बना रहा है, ये भी अपनी फील्ड बना रहा है, पता नहीं चल पा रहा किसकी फील्ड बन रही है। सिमिलर, सर माइनस क्यों रख के देख लो, वेरी गुड, हमने माइनस क्यों रख के देखा। तो ये वाले चार्ज ने, चलो इसको मिटा दें, ये वाले चार्ज ने इसको अट्रैक्ट कर लिया, ये। पर ये भी तो हो सकता है कि ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करे, भाई दोनों सोर्स चार्ज है। इसका मतलब ये भी अपनी फील्ड बना रहा है। किसकी फील्ड बन रही है ये हमें पता नहीं चल रहा है। राइट, सेम प्रोसेस के साथ भी करके देखिए आप। अगर आप पॉजिटिव चार्ज रख के देखेंगे बेटा यहां पर, तो पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स नेगेटिव भी तो अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि दोनों सोर्स चार्ज है। नेगेटिव रख के देखेंगे तो ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये भी तो इसको रिपेल कर सकता है, मतलब ये भी अपनी फील्ड बना रहा है। कुल मिलाकर सोर्स चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है, किसकी फील्ड बन रही है ये पता नहीं चल रहा है। ये पता चलने के लिए हम एक ऐसा चार्ज लेते हैं जो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। सर ऐसा नया चार्ज कौन सा है? वही चार्ज को हम बताने वाले हैं। उसका नेम है, आज से कसम खा के कहो, टेस्ट चार्ज, परिरक्षण आवेश, परिरक्षण आवेश या काल्पनिक आवेश, काल्पनिक आवेश। प्यारे बच्चों, उसका नाम है टेस्ट चार्ज। रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, सिंबल क्या है उसका? क्यू नॉट। क्यू नॉट, क्यू नहीं है, क्यू नहीं है, इमेजिनेशन है ये, मान रहे ऐसा, क्यू नॉट। इसका कम से कम जो वैल्यू होता है बेटा, वैल्यू या मैग्नीट्यूड 1.6 10⁻19 कूलम, जो कि -19 है। अगर -19 से डिवाइड करोगे 1.6 को, +19 होगा, 0.00 में आंसर आ रहा है। दैट मीन्स इसका वैल्यू 0 के, क्यू नॉट का वैल्यू 0 के नियरेस्ट होता है, नियरेस्ट होता है, बट नॉट इक्वल 0। सर क्या मतलब है? 0 के आसपास होता है पर 0 नहीं होता है, मतलब मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम।
और इतना कम मैग्नीट्यूड होने के कारण ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, राइट। मैग्नीट्यूड ही कम है चार्ज का, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, राइट। पहली बार क्यू नोट से डिनोट करते हैं, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम जो भी है वो उसकी यही वैल्यू है, जीरो के नियरेस्ट होता है पर जीरो नहीं होता है। एक पॉइंट और बढ़ाइए आप, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। कोई बोले क्यों? मैग्नीट्यूड बहुत कम, बहुत ज्यादा कम, राइट। जीरो के नियरेस्ट होता है, नॉट इक्वल जीरो, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो सर किस काम में आता है? चूहा एक्सपेरिमेंट करने काम में आता है। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे देखिए आप। अब हमारे पास सोर्स चार्ज तो है प्लस क्यू और माइनस क्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, डेफिनेटली पता है हमें। ये कुछ नहीं करता है, दूसरों की इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, दूसरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे चार्जेस उनको महसूस करता है कि वाह अच्छी फील्ड बना रहा हो, क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं सकता। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो खुद नोट्स अच्छे नहीं बना रहा है, ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है और आपके नोट्स मांग रहा है, दे दे यार भाई अच्छे नोट्स बनाए तूने, ठीक है। सिमिलर, तो चलिए हम स्टार्ट करें बेटा। स्क्रीनशॉट ले इतना सा, टेस्ट चार्ज होता है क्यू नॉट, वैल्यू इतनी होती है, जीरो के नियरेस्ट होता है, नॉट इक्वल जीरो, खुद का इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस नहीं करता है। नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट ले, बहुत बढ़िया बेटा रे। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आगे की कहानी। प्यारे बच्चों, ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज, डन। इसने अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, जहां तक भी बना दिया इसने, ये अराउंड एक फील्ड जनरेट किया है। एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे पास कौन है? क्यू नॉट, चूहा। चलो चूहे आओ ना, क्यू नॉट हमने रख के देखा। और हाँ, एक चीज हम भूल गए आपको, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। ऑलवेज कैसा होता है? ये पॉजिटिव, क्यू नॉट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव, जैसे ही हमने इसकी फील्ड के अंदर इसको रख के देखा, इसने इसको रिपेल कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। सर ये वाला चार्ज ना 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 भाई साहब, खुद का इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस नहीं करता है, जीरो के नियरेस्ट होता है, नॉट इक्वल जीरो। तो भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड इतना कम है, ये फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता। तो जो भी फोर्स अप्लाई किया है वो इस वाले चार्ज ने अप्लाई किया है, और जहां तक अप्लाई किया है उस रीजन को हम बोल रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें क्लियर है कि यही चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये नहीं कर सकता। कोई बोले क्यों? वैल्यू बहुत कम, ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो के नियरेस्ट, नॉट इक्वल जीरो। कहानी खत्म। चलिए डिफरेंट पॉइंट पर रखकर देखिए, प्लस क्यू नॉट को रिपेल, यहां रख के देखा प्लस क्यू रिपेल, यहां रख के देखा प्लस क्यू रिपेल। तो हर बार ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। कौन सी फोर्स लग रही है? रिपल्सिव फोर्स यहां पर लग रही है। डन। तो हमें यहां पर एक चीज देखने को मिली है कि फोर्स लग रही है अवे, चार्ज को रिपेल कर रहा है। तो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अवे फ्रॉम चार्ज। यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज से दूर, चार्ज से दूर, या रेडियली आउटवर्ड। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, क्यू नॉट, क्यू नॉट, क्यू नॉट, रेडियली आउटवर्ड्स, अपने चारों ओर त्रिज्यीय दूर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसका, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज। आज से दिमाग में उठा लो, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज। कोई बोले क्यों? क्योंकि चार्ज को रिपल्सिव किया है, रिपेल किया है क्यू नॉट को, इसलिए अवे। चलिए नेगेटिव वाली की बात कर ले। ये माइनस क्यू चार्ज, अपने अराउंड इसने भी फील्ड बनाया है। कौन एक्सपीरियंस करेगा इसको? सर चूहा। आइए चूहे, यहां पर रखिए आप चूहे को, क्यू नॉट। जैसे ही रखा बेटा आपने, ये क्या करे? आओ अट्रैक्ट। सर ये नहीं करेगा, जीरो के नियरेस्ट, नॉट इक्वल जीरो, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है और ऑलवेज पॉजिटिव
होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो भी फोर्स अप्लाई करेगा वो सोर्स चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करा। फोर्स लगी है अंदर की ओर, हमने यहां रख के देखा क्यू नॉट को अंदर की ओर, हमने यहां रख के देखा क्यू नॉट को अंदर की ओर, हमने यहां रख के देखा अंदर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन कहां होगा? इनवर्ट्स। कहां होगा? इनवर्ट्स, अंदर की ओर। तो प्यारे बच्चों, नेगेटिव चार्ज से फील्ड क्या है? अवे फ्रॉम चार्ज। तो पॉजिटिव का है, नेगेटिव क्या है? टूवर्ड्स फ्रॉम चार्ज, मतलब आवेश की ओर, आवेश की ओर। वो रेडियली इनवर्ट्स। नेगेटिव चार्ज की फील्ड कहां होगी? रेडियली इनवर्ट्स, रेडियली इनवर्ट्स। पॉजिटिव चार्ज की अवे, अवे, अवे फ्रॉम चार्ज। चार्ज अगर पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स। चार्ज अगर नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स फ्रॉम चार्ज, क्योंकि चार्ज कौन सी फोर्स लगा रहा है? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स लग रही है यहां पर, और यहां कौन सी लग रही है? रिपल्सिव। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करता है, नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो रिपेल करने वाले पर फोर्स क्या है? अवे, और अट्रैक्ट करने वाले पर टुवर्ड्स। तो दो टाइप की हमें फोर्स मिली है, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। ठीक है, उस रीजन को जहां तक फोर्स अप्लाई कर रहा है उस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन नोट करेंगे इसका। द रीजन अराउंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड का एक रीजन, इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड का एक रीजन, जहां तक कौन सी फोर्स लग रही है? अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्सिव, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगी या रिपल्सिव। द रीजन अराउंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सी? या तो अट्रैक्शन होगी या रिपल्सिव होगी, या रिपल्सिव। प्यारे बच्चों, सोर्स चार्ज के अराउंड का एक रीजन, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो रीजन जो फील्ड है वो कहां है? अवे, और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। द रीजन अराउंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, once again, the region around of an electric charge can be experience electric force. It's called electric field. Electric field, विद्युत क्षेत्र। इसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। It's denoted by E वेक्टर, इसे E वेक्टर से दर्शाते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इतना नोट डाउन करें आप, दिखाई पड़ रहा है आपको? वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा। चलिए मिटा लें। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से आपने डिनोट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा नाम है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी फुल नेम क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पूरा बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और शॉर्ट में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला बताएंगे हम आपको। ई वेक्टर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन, चार्ज के अराउंड का एक रीजन जहां तक फोर्स अप्लाई होती है, और किसके ऊपर होती है? क्यू नॉट के ऊपर। अट्रैक्शन होगी फोर्स, दैट मीन्स चार्ज नेगेटिव रहा होगा। रिपल्सिव होगी फोर्स, दैट मीन्स चार्ज पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सर आपने वेक्टर लगाया, डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव से टुवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। चलिए, अगर हम फोर्स निकालें कि कितनी फोर्स अप्लाई की चार्ज के ऊपर, तो एफ वेक्टर बेटा ये होता है क्यू नॉट ई, क्यू नॉट ई। ठीक है, अगर चार्ज पॉजिटिव है, एफ प्लस क्यू,
चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो फोर्स होगी F इज इक्वल टू प्लस QE इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। फोर्स कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड AC है, चार्ज पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसी होगी, डायरेक्शन में। और बेटा अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, माइनस QE, अपोजिट, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स। क्लियर। तो पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब हम इसकी एसआई यूनिट की बात कर ले। इसको मेजर करने के लिए बेटा ये स्क्रीनशॉट लेते जाए आप लोग। चलिए एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट यानी बच्चों ई वेक्टर। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, कूलम। शॉर्ट में बोलते हैं एनसी इनवर्स, एनसी इनवर्स। ये हो गया एसआई यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक और यूनिट होती है क्योंकि फॉर्मूला है माइनस डीवी अपॉन डी आर, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। जो नेक्स्ट पोटेंशियल आपको क्लियर करेंगे इसके अकॉर्डिंग यूनिट बनेगी। इसका है वोल्ट, इसका है मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर भी होती है। CGS, CGS यूनिट E बराबर न्यूटन के प्लेस पर बेटा है डायन, डायन नहीं डाइन। कूलम के प्लेस पर है स्टेट कूलम। और अगर इस हिसाब से लिखे तो वोल्ट का होता है बेटा स्टेट वोल्ट और मीटर का होता है सेंटीमीटर। ये हो गई CGS यूनिट। थर्ड नंबर IMP है, एग्जाम में आता है डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। E बराबर फोर्स का होता है AMLT माइनस 2 और चार्ज का होता है AT। ऊपर लेकर जाएंगे बेटा तो AML T माइनस 2 और T माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि ये 1 है, ऊपर माइनस का 1 तो माइनस का 3, A 1 है, A माइनस 1। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। कभी कभी ख्याल नहीं आता है, सवाल आता है, इस पर बेस्ड यूनिट याद रखें। इसका है किलोग्राम, इसका है मीटर, इसका है सेकेंड, -3 इंटू एम्पियर -1। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट है। प्यारे बच्चों, क्वांटिटी की हम बात करें, हमें पता है रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स। चार्ज पॉजिटिव चार्ज से दूर, चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर, तो इसका मतलब क्वांटिटी वेक्टर है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है। फिफ्थ नंबर प्यारे बच्चों, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का अवे, अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज। और चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स फ्रॉम चार्ज, आवेश से दूर, आवेश की ओर। क्लियर स्टूडेंट्स, दिखाई पड़ रहा आपको? नोट डाउन करें। बहुत बढ़िया, चले आगे। ठीक है बेटा रहे, चलिए ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिसका फॉर्मूला बेटा E1/4πε0 Q/r²। ये हमें प्रूव करना है, बड़ा ही आसान है। हमने मान लिया लेट पॉइंट O पर एक प्लस क्यू चार्ज है जिसका नेम है पॉइंट चार्ज। सर पॉइंट चार्ज वही बताया आपको, डिस्टेंस के कंपैरिजन में शेप या साइज जो है वो छोटा हो जाता है। डिस्टेंस ज्यादा है तो साइज क्या होगा, छोटा, उसे हम बोलते हैं पॉइंट। अब इसने अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, ये देखो शानदार अराउंड। अब हम
अराउंड मतलब यहां से ये सेपरेशन आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, सब बराबर रहेंगे। हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कौन करेगा? सर चूहा क्यू नॉट प्लस क्यू। ये इसको क्या करेगा? रिपेल। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अवे अवे आवेश से दूर, चार्ज से दूर। प्यारे बच्चों, बड़ा ही आसान है प्रूफ करना। अगर यह नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता? अंदर की ओर। चलिए हम लगाते हैं बाय कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्स लॉ, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, F K के प्लेस पर K है, Q1 के प्लेस पर चार्ज है Q पॉइंट चार्ज, और Q2 के प्लेस पर क्या है? Q नॉट, और डिस्टेंस क्या है? R स्क्वायर, R स्क्वायर। एक चीज हम बताएं, यहां OP इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अलोंग OP, O से P साइड। अगर एक पॉइंट में यहां Q बनाता हूं और चार्ज को यहां रखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? अलोंग OQ, OQ। अगर मैं यहां एक पॉइंट R बनाता हूं, उस पर मैं रखता हूं Q नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? OR। वेक्टर क्वांटिटी है, जहां आप रखेंगे फाइंड आउट करेंगे वहां होगा। और अगर डिस्टेंस बराबर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? एक जैसी। जितना आंसर यहां आएगा उतना ही आंसर यहां आएगा, डिस्टेंस बराबर है तब। सर ज्यादा कहां होगी? चार्ज के नियर बाय, चार्ज के पास में फील्ड ज्यादा है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे फील्ड कम होती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। ठीक है, तो यहां कम, यहां सबसे ज्यादा कम, फिर कम, फिर कम, कम होते होते कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बेटा हमने क्या कूलम्स लगाया? F Q नॉट को डिवाइड लाइए बराबर K Q, और ये क्या है? R स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा बताया आपको अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड F अपॉन Q नॉट, तो ये वैल्यू हो गया E K Q R स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम यूनिट। K का वैल्यू पुट कर दो। E K का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q अपॉन R स्क्वायर, यूनिट न्यूटन अपॉन कूलम। इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। दैट मीन्स चार्ज कहां रखा हुआ है? एयर में या फिर वैक्यूम में, वायु या निर्वात में। प्यारे बच्चों, अगर हम मीडियम की बात करें, इन मीडियम, तो एप्सिलॉन नॉट के प्लेस में हम यूज करते हैं एप्सिलॉन एम, तो यहां बनेगा EM मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहां क्या लिखेंगे अपन? M Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन एम का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट के। ये के क्या है सर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पराविद्युतांक। रखिए आप EM, यहां जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखो Q अपॉन R स्क्वायर। इतना वैल्यू आपका बन रहा है पहले वाला, देखो आप, मतलब एयर और वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका 1/k गुना हो जाती है मीडियम में। मीडियम में चाहे फोर्स निकालनी हो, मीडियम में चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, सभी क्या होती है? कम, मिनिमम मिलती है। इसलिए हम एयर और वैक्यूम में लेते हैं। तो ये बनेगा फॉर्मूला EM, इतना टर्म बन गया आपका E पहले वाला, और डिवाइड में क्या है? K। क्लियर? अच्छा, इस फॉर्मूले को देखें हम बेटा, तो ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? ये यहां देखें आप, E इनवर्सली 1/R स्क्वायर, E inversely 1/R square. That means it is clear that intensity of electric field, मैं लिखता हूं intensity of electric field due to plus Q charge is inversely proportional to the square ऑफ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कम। बस यही फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज वाला, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र। हमारा वेरी गुड।
बस इसमें लास्ट बचा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइप की है, तो हेडिंग लगाएं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट डाउन करें। बहुत बढ़िया बेटा रहे। चलिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर, सुन पा रहे हैं हम। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के प्रकार। प्यारे बच्चों ये 2 टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। और दूसरा होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, असमान विद्युत क्षेत्र। राइट सर, ये कैसे होते हैं? देखिए आप, अगर फील्ड लाइन पैरेलल है से ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल है तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इसका मीन्स क्या है? मीन्स ये है, अगर एक पॉइंट यहां पर है, एक वाई यहां पर है, जेड यहां पर है। क्लियर? यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल रहे हैं बेटा ई एक्स, वेक्टर लगा लो, ई वाई, और इसको हम बोल रहे हैं बेटा ई जेड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एक जैसी फील्ड। जैसे बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म में होते हैं, एक जैसे बच्चे, यूनिफॉर्म में बच्चे। सिमिलर, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी है 1 न्यूटन पर कूलम है, तो यहां भी कितनी होगी? 1। यहां भी कितनी होगी? 1। हर पॉइंट पर, कहीं भी पॉइंट कंसीडर कर लो, सब पर क्या होगी? बराबर होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं ई एक्स इज इक्वल टू ई वाई इज इक्वल टू ई जेड। यूनिफॉर्म में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, विद्युत क्षेत्र एक समान हो गए। अच्छा, यहां की कहानी समझ लेते हैं। ये फिर ये, इसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सर क्या मतलब है? यहां एक पॉइंट हमने एक्स बनाया बेटा, यहां वाई, यहां जेड। अब आप समझे कहानी। यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल रहे हैं ई एक्स, यहां बोल रहे हैं ई वाई, ई जेड। क्लियर? अब यहां पर यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म, डिफरेंट कलर होगा, मतलब अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अलग अलग। जरूरी यह नहीं यहां पर जितनी भी हो उतनी यहां पर हो, उतनी यहां पर हो, डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट फील्ड। लेकिन जहां पर फील्ड लाइन क्लोजर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास है, वहां फील्ड सबसे ज्यादा। फील्ड लाइन थोड़ी फार होने लगेगी, दूर होने लगेगी, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। ज्यादा दूर होगी, वहां सबसे कम होगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा कहां पर होगी? ई एक्स पर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, फिर उससे कम ई वाई, फिर सबसे कम ई जेड। यह है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देवराज सर को आपका सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।